हसरागंज नाम का एक गांव था, जहां लखन नाम का आदमी हर साल बच्चों के लिए सुरसुरी और बम बनाकर दिवाली के समय बेचा करता था। लखन अपनी बीवी दीपा और बेटे अनूप के साथ रहता था। एक दिन रात के समय अनूप अपने अब्बू से कहता है, पापा, मैंने आसमान में एक आकार को उड़ते हुए देखा। उसमें अजीब सी एक रोशनी आ रही थी। बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं पापा, मैंने सही में एक गोल आकार को देखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। दीपा, दीपा, कहाँ हो? आई बाबा, आई। दीपा घर के बाहर सूखे कपड़े उतार रही थी। वो कपड़े छोड़कर लखन के बुलाने पर अंदर आ जाती है। क्या हुआ जी? तुम्हारा लड़का लगता है कि आजकल स्कूल में कुछ अलग ही तालीम ले रहा है। रात को इसे आसमान में बड़ी सी चिड़िया नजर आ रही है, वो भी रोशनी वाली। जाने दीजिए, दिवाली आने वाली है। आपके पटाखे अब बिकने भी शुरू हो जाएंगे। ये तो बच्चा है, इसे कुछ वहम हो गया होगा। मुझे कुछ वहम नहीं हुआ है। सुन, जब दिवाली आने वाली है और पूरा कस्बा मुझसे ही पटाखे लेगा तो तुम कल मेरे साथ चलना, ठीक है? अनूप, चलोगे ना? मगर दूसरी ओर जमींदारनी अपने चेले नील को कहती है, नील, मैं इस दिवाली गांव में पटाखों का एक धंधा शुरू करना चाहती हूँ। कर दीजिए जमींदारनी जी, लेकिन आपका धंधा चलेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? मुझे तुम क्या ऐसे ही समझ रहे हो? पटाखे मैं शहर से मंगवा रही हूँ। आप चाहे पटाखे शहर से मंगवाए या फिर चांद से, पूरा कस्बा पटाखे सिर्फ लखन से ही खरीदता है। अगर ऐसा है तो मुझे इस धंधे से उसे हटाना होगा। दिवाली आए भी नहीं और लोग उसके एक दुकान से पटाखे खरीद कर फोड़ने भी लगे हैं। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। ठीक है, तो मैं उसकी दुकान को दिवाली से पहले ही जला दूंगी। और रात के वक्त हसरागंज के जंगल में आसमान से एक एलियन विमान उतरता है, जिसमें से एक एलियन बाहर निकलता है और हसरागंज में घूमने लगता है। वो घूम ही रहा था कि उसके पैर के पास एक पटाखा फूटता है, जिससे वो डर जाता है। अरे मोरी मैया, किसने मेरे पैरों पर पटाखा फोड़ दिया? मुझे यहाँ से भागना होगा। चलो यही छिप जाते हैं। 4 दिन बाद ही दिवाली थी। लखन अपनी पटाखों की दुकान बंद करके घर चला जाता है और जमींदारनी नील के साथ उसकी दुकान के बाहर आ जाती है। जमींदारनी जी, हम ये लखन की पटाखों की दुकान में आग कैसे लगाएंगे? हम तो तेल भी नहीं लाए। अरे बेवकूफ, ये पटाखों की दुकान है। एक माचिस की तीली इस दुकान को पटाखों की तरफ फोड़ देगी। जमींदारनी माचिस जलाकर लखन की दुकान में एक छोटे से छेद में डाल देती है, जिससे उसकी दुकान में आग लग जाती है और उसकी दुकान तहस नहस हो जाती है। अगले दिन लखन अनूप को लेकर दुकान आ रहा था। जैसे ही वो अपनी दुकान के पास आता है तो देखता है उसकी पटाखों की दुकान के चिथड़े उड़ चुके हैं। मेरी दुकान किसने किया ये? किसने किया ये? दूसरी ओर जमींदारनी अपनी पटाखों की दुकान खोल देती है और गांव के लोग दिवाली के लिए अब जमींदारनी से पटाखे खरीदने लगते हैं। लखन उदास होकर अनूप को घर ले जाता है। घर आते ही लखन की पत्नी दीपा लखन से पूछती है, क्या हुआ जी, आप वापस क्यों आ गए और इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया दीपा। किसी ने हमारे पटाखों की दुकान में आग लगा दी। क्या? ऐसा कौन कर सकता है? आपकी 1 साल की मेहनत किसी ने यूं ही जला दी। अनूप भी निराश हो जाता है। उसे निराश देखकर लखन अनूप से कहता है, अनूप बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? हम लोग कुछ न कुछ कर ही लेंगे। तुम जाओ, जाकर बाहर खेल कर आओ, जाओ। अनूप बाहर घूमने चला जाता है। अनूप घूमते घूमते हसरागंज के जंगलों में पहुंचता है, जहां उसे एलियन दिखाई देता है। एलियन उसे देखकर कहता है, अरे ओ, इधर आइयो। ये कैसा गोला है ससुरा, जहाँ देखो धमाके किए जा रहे हैं। तुम सब लोगों का दिमाग फिर गया है क्या? एलियन जी, वो छोटे छोटे पटाखे हैं जो दिवाली के समय बड़े और बच्चे दोनों खुशी से फोड़ते हैं। अच्छा, इसे छोटे मोटे पटाखे कहते हो तुम लोग? मुझे भी सिखाओ, कैसे बनाते हैं ये छोटा मोटा पटाखा? एलियन जी, मेरे अब्बू को बहुत अच्छे से आता है पटाखे बनाना, मगर आज ही किसी ने हमारी दुकान को आग लगा दी।
मगर मैं आपको अपने अब्बू से मिलवाता हूँ, चलिए मेरे साथ। अनूप एलियन को अपने घर ले जाता है। जैसे ही एलियन घर में घुसता है, दीपा उसे देखकर डर जाती है। हरी हरी से। कौन हो तुम? अनूप, दूर हटो इससे। अब्बू, ये एलियन है, मेरा दोस्त। मैंने आपको कहा था ना, मुझे उस रात आसमान में कुछ दिखाई दिया था, ये उसमें से ही आया है। अरे डर क्यों रहे हो तुम लोग ऐसे, जैसे कि पहली बार एलियन को देखा हो। पहली बार देख रहे होगे तुम सब। देखो, ऐसा है कि कर सकते हैं कुछ मदद तुम्हारी, वो मदद करके हम चलेंगे अपनी एलियन फटफटिया पर, अपने गोला पर। लखन एलियन को पटाखे कैसे बनाते हैं ये दिखाता है, सुरसुरी से लेकर रस्सी बम और रॉकेट बम तक। लखन एलियन को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर एलियन लखन से कहता है, ये तो बड़ा ही आसान काम है, चलो हमारे साथ बाहर चलो, घर के आंगन में। लखन, दीपक और अनूप एलियन के साथ घर के बाहर जाते हैं, जहाँ एलियन अपना हाथ ऊपर करता है और तेज बिजली गिरती है और अचानक से एक मशीन वहाँ आ जाती है। अरे लो भैया, ये है एलियन बम मशीन। इसमें तुमका पत्थर ठोकना है इधर, और ये तुम्हारे वास्ते बम बना के ठा ठा निकाल देगी। क्या मैं ऐसा करके देखूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनूप, एक पत्थर लेकर आ बेटा। अनूप पत्थर उठाकर अपने अब्बू को देता है। लखन पत्थर को मशीन में डालते हैं और मशीन से एक रॉकेट बम निकलता है, एलियन रॉकेट बम। ये तो बड़ा ही अजीब किस्म का बम है। ये जो मशीन है एलियन बनाकर देती है ससुर। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए और मैं चला। एलियन वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन रात के समय लखन ठेले पर ही बहुत सारे एलियन बम बेचने लगता है। एक बच्चा आता है, अंकल जी, ये एलियन जैसा दिखने वाला रॉकेट ऊपर उड़कर फटेगा ना? बिल्कुल बेटा, चलाकर देख लो। बच्चा उस एलियन रॉकेट बम को जलाता है, जो आसमान में जाकर फटता है। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है और पूरे गांव वाले सिर्फ लखन से ही बम खरीदते हैं। ये देखकर नील जमींदारनी के पास जाता है। अरे आओ आओ नील, तो कैसे चल रही है मेरी पटाखों की दुकान? बहुत मंदी में चल रही है जमींदारनी जी। ये लखन कस्बे में एलियन बम बेच रहा है, जो बड़े जोर से फटते हैं और उसके आग से किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचती। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसकी दुकान जला दी थी। कस्बे में ये खबर फैल रही है कि वो बम किसी मशीन से बना रहा है, जो उसे किसी एलियन ने दी है। ये पक्की बात है? ये तो हमें उस एलियन बम बनाने वाले मशीन को देखकर ही पता चलेगा। एक बार फिर जमींदारनी और नील लखन की दुकान के पास जाते हैं। रात हो जाती है और लखन की मशीन उसकी दुकान में ही रहती है। जमींदारनी और नील देखते हैं कि लखन के पास बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। वो दोनों लखन को एलियन बम बनाते हुए देख लेते हैं। अरे, ये तो सच में किसी जादुई मशीन से बम बना रहा है। पत्थर डालकर बम निकाल रहा है? नहीं नहीं, एलियन बम निकाल रहा है। इसके जाते ही हम ये मशीन उठाकर अपने घर ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद लखन अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाता है और जमींदारनी और नील मशीन को उठाकर जमींदारनी के घर ले जाने लगते हैं। जाते समय बीच में वो मशीन जमींदारनी के हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरकर चालू हो जाती है। जमींदारनी जी, ये क्या? आपने इसे गिरा दिया और ये मशीन अपने आप चल रही है। इसे बंद कैसे करते हैं? उसमें कोई बटन तो होगा जिसमें दबाने से शायद बंद हो जाए। ढूंढो, शायद मिल जाए। जैसे ही नील उस बटन को दबाता है, वैसे ही मशीन जमींदारनी और नील को अपने अंदर खींच लेती है और वो मशीन जमींदारनी और नील को भी रॉकेट बम बना देती है। अगली सुबह लखन अनूप को लेकर दुकान आता है। वो मशीन को दुकान में नहीं पाता। लखन और अनूप मशीन को ढूंढने लगते हैं। अनूप ढूंढते ढूंढते मशीन को रास्ते में देख लेता है और देखता है वहाँ 2 रॉकेट बम पड़े हैं, जमींदारनी और नील के। वो दोनों रॉकेट बम उठाता है और अपने अब्बू को मशीन मिल जाने की खबर देता है। ये मशीन यहाँ कैसे आई? और तुम्हारे पास एलियन के अलावा
जमींदारनी और उसके नौकर के आकृति के बम कैसे आ गए? कमाल है। चलो मशीन लेकर दुकान पर चलते हैं। लखन मशीन को लेकर दुकान चला जाता है। रात हो जाती है और दिवाली के दिन अनूप जमींदारनी और नील के आकार वाले रॉकेट को भी जलाता है। जैसे ही वो बम जलता है वो आसमान में जाकर फटते हैं और जादुई तरीके से जमींदारनी और नील जमींदारनी के घर में तब्दील हो जाते हैं। बाबा, मैं तो भयानक घबरा गई थी। आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। और मैं भी।